दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य पूर्व की धरती पर एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे विश्व को जला सकती है? आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ईरान, इराक, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी उस जंग की जहां मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, ड्रोन मौत बरसा रहे हैं और दुनिया सांस थामे देख रही है। ये कहानी सिर्फ खबरों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भावनाओं की है जो इस आग में झुलस रहे हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप इस कहानी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करके इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सच्चाई की आवाज है जो दुनिया बदल सकती है। आपका एक क्लिक हमें और मजबूत बनाता है और हमें ऐसी अनफिल्टर्ड स्टोरीज लाने की ताकत देता है। चलिए अब डूबते हैं इस रोमांचक कहानी में। इराकी रेजिस्टेंस का उदय और विक्टोरिया बेस पर हमला। कल्पना कीजिए बगदाद की रातें जहां हवा में तनाव की महक है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप, जिसे हम इराकी मिलिशिया भी कह सकते हैं, ने एक ऐसा दावा किया जो पूरे क्षेत्र को हिला दिया। सराया अल दम नामक इस ग्रुप ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया है, जो बगदाद के पास स्थित है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हमले की झलकियां दिखाई गईं। वीडियो में हाथ में एक नोट लिए हुए सदस्य दावा कर रहे हैं कि यह हमला अमेरिकी ताकतों पर सीधा प्रहार है। अब सोचिए, इराक में करीब 65% शिया आबादी है और आयतुल्लाह खामेनेई की मौत ने यहां की आग को और भड़का दिया है। ये मौत शायद सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गई है, जिसकी वजह से ये ग्रुप्स उग्र हो उठे हैं। वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, जैसे कह रहे हों, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस कहानी की जड़ें गहरी हैं। इराक में इरबिल इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर अटैक हुए थे। अमेरिका ने इस संघर्ष से पहले ही अपनी फोर्सेस की संख्या कम करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अभी भी कई स्टाफ और सैनिक वहां मौजूद हैं। इराकी मिलिशिया इन बेसों को टारगेट कर रही है, खासकर इरबिल को। बगदाद एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर शिया फैक्शन या कहें इराकी मिलिशिया सक्रिय हैं। सराया अल दम ने स्पष्ट कहा, विक्टोरिया बेस अब हमारी पहुंच में है। ये दावा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक चुनौती है। और अगर हम बड़े पिक्चर में देखें तो खामेनेई की मौत का फॉलआउट ईरान के बाद इराक में सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये लड़ाई ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर ईरान के बीच की लगती है। ईरान ने अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया था, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। कासिम सुलेमानी ने शिया गुटों का एक कॉरिडोर तैयार किया था जो इजराइल तक पहुंचता है। हशद अल शाबी, हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये सभी ईरान के आने बाने का हिस्सा हैं। इजराइल इसे अपनी अस्तित्व की धमकी मानता है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां ईरान खुद मैदान में उतरता है। लेकिन याद रखिए, ये कहानी अभी शुरू हुई है। इंडिया अनफिल्टर्ड पर ऐसी सच्ची स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान का पलटवार और बहरेन पर दावा। अब कल्पना कीजिए, ईरान की सरजमी से उठती मिसाइलों की गर्जना। ईरान ने भी अपना दावा ठोका। उन्होंने बहरेन में शेख ईसा स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि ड्रोन और मिसाइलों से ये अटैक अंजाम दिया गया। बहरेन में अमेरिकी 5th फ्लीट का सेंट्रल कमांड है और ये पहले भी ईरान की टारगेट लिस्ट में रहा है। अब दोबारा दावा आया कि उन्होंने इस बेस को निशाना बनाया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान का संदेश है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स इराक में विक्टोरिया जैसे बेसों पर हमले कर रहे हैं और ईरान मध्य पूर्व में अपने ऑफेंसिव जारी रखे हुए है। चौथे दिन भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बड़े पिक्चर में देखें तो अमेरिकी नेताओं के बयान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये युद्ध लंबा चले तो चले, लेकिन एक ऐसी लहर आएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वहीं अन्य नेता कहते हैं कि इसे सालों तक नहीं खींचा जाएगा। एक सेंटिमेंट बन रहा है, ये जंग कितनी लंबी चलेगी। अब बहस इसी पर है। 70 घंटों में 12 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। यूरोपियन देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज की मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती हैं। फ्रांस का बेस इंडो पैसिफिक में, साइप्रस पर RF का बेस, यहां तक ड्रोन अटैक हो चुके हैं। दायरा फैलता जा रहा है, तबाही बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये कि ये जंग कैसे रुकेगी, कोई लीवर नजर नहीं आ रहा। मध्य पूर्व के देशों से दुश्मनी मोल ली जा रही है। ओमान, जहां पहले बातचीत होती थी, वहां भी ड्रोन अटैक की खबरें। ईरान अपना ऑफेंसिव जारी रखे हुए है, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद। ये कहानी अब और गहराती है। एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ हम पहुंचते हैं ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, जहां ड्रोन और मिसाइलों की दुनिया खुलती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायर कर रही है तो इंडिया अनफिल्टर्ड को सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट हमें ऐसी पावरफुल कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। धन्यवाद और अगली स्टोरी में मिलते हैं।